नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक सपना था कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और बच्चे में इनोवेटिंग पावर हो। इन शॉर्ट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो 2020 में भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी देकर एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनईपी 2020 की और देखेंगे कि इससे एजुकेशन के फील्ड में क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी होगी। इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जा चुका है। फर्स्ट एनईपी 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के टाइम में। सेकंड एनईपी आई 1986 में, उस टाइम पीएम थे राजीव गांधी। लेकिन सेकंड एनईपी में कुछ चेंजेस किए गए 1992 में। तो कहीं आपको 1986 देखने को मिल सकता है, तो कहीं पे 1992, और उस वक्त पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। अब 34 इयर्स के बाद में सीधे 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के टाइम में हमको थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिल रही है। तो नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में काफ़ी चेंजेस हमने देखे। अब देखते हैं कि जो एजुकेशन का फील्ड है उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, के कस्तूरी रंगन। ये एक्स इसरो चेयरमैन है। अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट है उस कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ही हैं। अब बात करते हैं एनईपी 2020 में चेंजेस की। तो सबसे पहला चेंज यही आया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हु इज़ द एचआरडी मिनिस्टर। एनईपी 2020 में एट प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है 10+2 का, उसको 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो फाउंडेशनल स्टेज होगी, सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड मिडिल स्टेज एंड फोर्थ इज सेकेंडरी स्टेज। अब समझने वाली बात यह है कि जो इनका करिकुलम होगा वो कैसा होगा। फाउंडेशनल स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है 3 साल का और एक है 2 साल का। जो फर्स्ट 3 इयर्स हैं, जब बच्चा 3 से लेकर 6 साल के बीच का होता है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है वो 85% तक हो जाती है। तो इस मेंटल ग्रोथ को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए एनईपी में बच्चे को अब प्री स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। जहाँ पर प्री स्कूल नहीं है वहाँ पर उनको आंगनबाड़ी सेंटर या फिर बाल वाटिका भेजा जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट के सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि जो आंगनबाड़ी सेंटर है, क्या वो वेल इक्विप्ड हैं, क्या टीचर्स ट्रेंड हैं, या फिर वो गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इन सबको पहले प्रिपेयर करना होगा। फाउंडेशन स्टेज का जो सेकंड पार्ट है वो 2 साल का है, जिसमें कि बच्चा क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ेगा। जो फाउंडेशन स्टेज है इसका जो करिकुलम है वो तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करता है, लेकिन जो इसकी फंक्शनिंग होती है वो ईसीसीई मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंडर आता है। और इसमें जो बच्चा सीखता है वो खेल और एक्टिविटी के द्वारा ही सीखता है। सेकेंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जो 3 साल की है। यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड टू फिफ्थ क्लास तक पढ़ेगा और जो मेन फोकस होगा वो बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमेरेसी पे होगा, कि बच्चे को जो मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब आना चाहिए। साथ ही साथ उसकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स पर भी फोकस किया जाएगा। और जो इनका जो लर्निंग का मेथड होगा वो एडवांस लेवल पर प्ले, एक्टिविटी बेस एंड डिस्कवरी बेस होगा। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, क्लास 6 to 8, 3 साल की होगी। इसमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल एट्सेट्रा। सब्जेक्ट लर्निंग के साथ साथ बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इम्प्रूव हो सके, और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट्स को आपस में को रिलेट करके पढ़ाएं, ताकि बच्चा जो है सब्जेक्ट्स के जो रिलेशंस होते हैं उनको एक्सप्लोर कर सके। फर्स्ट टाइम एनईपी 2020 में 6th क्लास के लिए भी वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट की स्किल डेवलप कर सके। फोर्थ स्टेज सेकेंडरी स्टेज होगी, 4 साल की, 9 to 12। यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म करना है, उसकी जगह पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को अप्लाई करना है, जहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस होगी, बच्चा जो चाहे चूज़ कर सकता है। और मेन कंसर्न है वो रोट लर्निंग की हैबिट को ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चा रट रट के याद तो कर लेता है, लेकिन उसको समझ में कितना आया इसका असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेन जो हमारी चीज़ है यहाँ पर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है।
और सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे होगा, इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, एनुअल, सेमेस्टर या फिर मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल को कम किया जाएगा। हर सब्जेक्ट्स के 2 लेवल होंगे, एक होगा बेसिक लेवल, एक होगा हायर लेवल। बच्चा जिसमें चाहे एग्ज़ाम दे सकता है। बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट होगा, जिसमें आज तक तो टीचर्स करते ही आए हैं, साथ ही साथ अब क्या होगा कि उसका पीयर ग्रुप उसका असेसमेंट करेगा, बच्चा खुद अपना असेसमेंट करेगा। मतलब एकेडमिक साइड से तो हो ही रहा है, साथ में वो कैसा बच्चा है, वो डिसिप्लिन कैसा है, उसका उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर, एथिक्स, मोरल, सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। मेन सब्जेक्ट और को करिकुलर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट्स, इनके जो रिजिड सेपरेशन है उनको ख़त्म करके सबको सेम लेवल पर रखा गया है। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की, उसमें से कुछ परसेंट जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइन बनाई गई है उनको प्रमोट करने के लिए, और स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए फ़ंड रिकमेंड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा रीज़न रही है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी बैरियर का काम नहीं करेगी। बच्चा अपनी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में बिल्कुल पढ़ सकता है। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो बच्चे का एनरोलमेंट बढ़ेगा और ड्रॉप आउट कम होगा। एनईपी 2020 में प्रैक्टिकल लर्निंग पर एम्फेसाइज किया गया है। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चा जब करके सीखेगा तो उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा उसका सब्जेक्ट में, और उसकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। साथ में उसमें कुछ न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज़ भी डेवलप होंगी। वोकेशनल एजुकेशन, जो कि एक लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, इसे क्लास 6 से ही करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो एकेडमी के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, उसे अगर पॉटरी में शौक है तो वो पॉटरी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से उनके अंडर इंटर्नशिप करके अपना वो स्किल डेवलप कर सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही साथ उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, इम्प्रूव होगी, क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी। अगर वोकेशनल एजुकेशन का बेनिफिट की अगर हायर एजुकेशन में बात की जाए, तो अभी क्या है कि जो करियर ऑप्शन है काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन जब स्किल्स आप में डेवलप हो जाएगी तो आपके लिए जो करियर ऑप्शन है वो एरिया भी काफ़ी वाइड हो जाएगा। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की यूज़ की बात की जाए तो हमारी जो सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, पूरी तरह से टेक्नो बेस्ड है। अगर हम इसमें पिछड़ गए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस पॉलिसी में NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, क्रिएट किया गया है, जो कि स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पर एक प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को संभालेगा। साथ ही एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे जो कि सबके लिए अवेलेबल होंगे, चाहे वो रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स हो या फिर वो दिव्यांग स्टूडेंट हो। और ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया जाएगा। हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट डिग्री के कोर्स ड्यूरेशन को 3 और 4 ईयर्स का कर दिया है। अब NEP 2020 में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर सिस्टम आया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। मतलब कि आप छोड़ भी सकते हैं और वापस उसमें एंट्री भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट हम क्या देखते हैं कि अगर हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, किसी भी कारण से हमको अगर कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है, तो हमने जो 2-3 साल की वहाँ पढ़ाई की है वो पूरी तरह से वेस्ट हो गई। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में आप अगर कॉलेज छोड़ते हो तो भी वो जो 1-2 साल आपने किए हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। अगर आपने 1 साल भी पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल की है तो आपको डिप्लोमा कोर्स होगा, 3 साल की है तो बैचलर डिग्री, और 4 साल पूरे कंप्लीट किए तो बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या है कि पूरा ओवरऑल एनरोलमेंट बढ़ेगा। नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक की इसमें बात की गई है। यह एक तरह से स्टूडेंट का डिजिटल स्टोर हाउस है। उसके डाटा और रिकॉर्ड को यहाँ पर जमा किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट ने डिग्री के 2 साल कंप्लीट किए हैं और 4 साल का कोर्स था, तो उसने बीच में कॉलेज को छोड़ दिया। अब जो उसने 2 साल किया है, क्या वो उसके जो मार्क्स हैं, डाटा है, वो क्या फालतू वेस्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। उसने जो 2 साल की जो पढ़ाई की है, उसके जो मार्क्स और डेटा हैं वो NAC बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो स्टूडेंट वापस पढ़ना चाहता है या फिर कहीं और नौकरी करना चाहता है, तो उसके जो मार्क्स और जो डेटा हैं वो काम आ जाएंगे उसके एडमिशन के लिए या फिर उसकी नौकरी के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो साइंस एंड टेक, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में एकेडमिक रिसर्च में फ़ंड प्रोवाइड करेगी। तो इससे रिसर्च फील्ड को काफ़ी प्रमोशन मिलेगा।
इंडिया में हायर एजुकेशन जो है वो मल्टीपल अथॉरिटी से रेगुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को। एआईसीटी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो रेगुलेट करती है टेक्निकल एजुकेशन को, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर। अब क्या होगा कि इन अथॉरिटीज़ की जगह HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी बना दिया गया है, जिसमें एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल बाकी जो सारे कोर्सेज हैं इसके अंडर आएंगे। NEP 2020 में टीचर्स बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 2030 तक 4 साल की बीएड हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपने 1 साल की बीएड या फिर 2 साल की बीएड कर रखी वो बेकार जाएगी। और प्री प्राइमरी से लेकर 12th को पढ़ाने के लिए टेट को कंपलसरी कर दिया गया है। अब पॉलिसी में मेजर रिफॉर्म्स के बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो पॉलिसी की जो इफ़ेक्टिवनेस है किस पे डिपेंड करती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ तो चाहे कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना दो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंड करता है मल्टीपल इनिशिएटिव्स और कुछ एक्शंस पर। और ये एक्शंस लेने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं सबको। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।